लगी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरा कहता है मारा जाएगा और हौसला कहता है देख लेंगे। तो चलिए हम पुनः आपको लिए चलते हैं सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर, जो इतिहास के लाइन के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए आज हम प्रवेश कर चुके हैं मुगल वंश में। मुगल वंश बाबर का शासनकाल देखते हैं, जो 1526 से 1530 ईस्वी तक है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं मुगल वंश, जो 1526 से 1530 ईस्वी तक है। वंश 1526 से 1530 ईस्वी तक। बाबर का शासनकाल। बाबर का परिचय। बाबर का पूरा नाम जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर। जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी, अंदीजान, जो फरगना घाटी उज्बेकिस्तान में स्थित हैं। इनके वंश का नाम, पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर वंशीय, माता तुगलुक निगार खान चंगेज खां वंश से थे। इस प्रकार बाबर तैमूर और चंगेज खां दोनों वंशों से संबंधित था। प्रारंभिक लक्ष्य समरकंद पर अधिकार, परंतु असफलता। प्रारंभिक जो लक्ष्य था समरकंद पर अधिकार करना, परंतु बार बार असफलता मिली। तब इन्होंने भारत की ओर ध्यान केंद्रित किया। भारत में आगमन के कारण समरकंद पर बार बार आक्रमण किया, परंतु असफलता हाथ लगी। वैकल्पिक साम्राज्य की तलाश में भारत की ओर आगे बढ़ा। भारत की समृद्धि की ख्याति, लोधी वंश की कमजोर और भारतीय सरदारों में आपसी कलह, राणा संगा व आलम खां, एक है दौलत खां, के निमंत्रण पर भारत आगमन, जो इब्राहिम लोदी के रिश्तेदार थे। बाबर का विस्तारवादी स्वभाव। प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी, तिथि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, युद्ध स्थल पानीपत हरियाणा। संघर्ष। बाबर 12,000 सैनिक बनाम इब्राहिम लोदी के 1 लाख सैनिक प्लस 10,000 हाथी थे। कारण आलम खां लोदी वंश की सहायता हेतु बाबर का भारत में आगमन हुआ था। युद्ध की विशेषताएं। बाबर ने तोपों और बंदूकों तुर्की तकनीक का प्रयोग किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलुक नामा पद्धति, जो सेना को विभाजित कर चारों ओर से घेरना। अरबगानी पद्धति, जो तोपों के आगे बैलगाड़ियों के पंक्तिबद्ध कर सैनिकों को ढाल देना। परिणाम यह हुआ, इब्राहिम लोदी मारा गया। दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव। सर्वप्रथम खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी, 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ। संघर्ष बाबर बनाम मेवाड़ का शासक राणा संगा। इनके कारण थे, राणा संगा का उद्देश्य बाबर को हटाकर उत्तर भारत पर प्रभुत्व स्थापित करना था। बाबर को केवल आक्रमणकारी मानना। इनके परिणाम हुए, बाबर की विजय हुई। बाबर ने खुद को गाजी धर्मरक्षक योद्धा घोषित किया। राजपूत शक्ति को निर्णायक आघात पहुंचा। दूसरा है चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। प्रतिद्वंदी बाबर बनाम मेदिनी राय, यानी चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ, जो बाबर और मेदिनी राय के बीच बुंदेलखंड में। परिणाम बाबर की विजय हुई। बुंदेलखंड पर मुगलों का नियंत्रण हो गया। तीसरा युद्ध है घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। संघर्ष बाबर बनाम अफगान व बंगाल के शासक नुसरत शाह से। परिणाम बाबर की विजय हुई। अफगानों की शक्ति समाप्त हो गई। बाबर की नीतियां एवं उपलब्धियां। सैन्य संगठन, तोपखाना एवं अग्निशास्त्र का प्रयोग। वास्तुकला में समरकंद शैली को भारत में स्थापित किया। प्रमुख स्मारक, काबुल का बाग-ए बाबर भारत में, आगरा में आरामबाग। साहित्य, बाबर फारसी, तुर्की एवं अरबी का ज्ञाता था। आत्मकथा, तुजुक ए बाबरी बाबरनामा तुर्की भाषा में। इसमें भारत की भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति का उल्लेख है। किसमें? तुजुक ए बाबरी में। धार्मिक नीति, सहिष्णु परंतु युद्धों में जिहाद का नारा भी दिया, जो धर्म युद्ध के रूप में जाना जाता है। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। दफन प्रारंभ में आगरा में, बाद में काबुल में बाग-ए बाबर में दफनाया गया। महत्व, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। मध्य एशिया की सैन्य तकनीक भारत लाई। अफगान और राजपूत शक्तियों को निर्णायक रूप से पराजित किया। बीपीएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी फरगना घाटी में। प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी, इब्राहिम लोदी पर विजय। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी, राणा संगा
पर विजय, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मेदिनी राय पर विजय, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में अफगानों पर विजय। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में, मृत्यु 1530 ईस्वी आगरा में, दफन काबुल ए बाग ए बाबर। तो चलिए हम मुगल वंश यानी 1526 से 50 MCQ का अध्ययन साथ ही साथ करते हैं। बाबर का जन्म, ऑप्शन ए 1483 ईस्वी में। बाबर का जन्म स्थान कहाँ है? बाबर का जन्म स्थान फरगना घाटी जो अंदीजान उज्बेकिस्तान में मौजूद है, ऑप्शन बी। बाबर किस वंश से संबंधित था? तैमूर वंशीय थे, ऑप्शन सी। बाबर की माता किस वंश से थी? ऑप्शन बी चंगेज खां वंश थे। पिता किस वंश से थे? उमर शेख मिर्जा, ऑप्शन ए उमर शेख मिर्जा। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में, ऑप्शन सी। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किस युद्ध से जुड़ी है? पानीपत का प्रथम युद्ध से, ऑप्शन सी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में। प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? इब्राहिम लोदी को, ऑप्शन बी। बाबर ने पानीपत युद्ध में किस तकनीक का प्रयोग किया था? गन पाउडर व तोपखाना से, ऑप्शन ए। बाबर ने किस पद्धति से युद्ध लड़ा था? तुलुगामा पद्धति, जिसको तुगलमा पद्धति भी कहते हैं। बाबर ने तोपों को सजाने हेतु किस पद्धति का प्रयोग किया था? अरबगानी पद्धति, ऑप्शन सी। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध बाबर और किन के बीच हुआ था? ऑप्शन बी राणा संगा के बीच। यानी बाबर खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने स्वयं को क्या घोषित किया था? गाजी, ऑप्शन बी। चंदेरी का युद्ध किसके विरुद्ध हुआ था? ऑप्शन बी मेदिनी राय के विरुद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन बी 1528 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 ईस्वी में, ऑप्शन सी। घाघरा का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? ऑप्शन बी घाघरा के नदी पर। घाघरा का युद्ध किन के बीच हुआ था? ऑप्शन बी बाबर और नुसरत शाह एवं अफगान के बीच। बाबर ने किस युद्ध में राणा संगा को पराजित किया था? खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। किस युद्ध में मेदिनी राय ने पराजय स्वीकार की थी? चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। किस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था? पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन बी 1530 ईस्वी में। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में, ऑप्शन बी। बाबर को अंततः कहाँ दफनाया गया था? काबुल में, ऑप्शन सी। बाबर किस भाषा का उत्कृष्ट कवि था? तुर्की भाषा का। तुजु के बाबरी का अनुवाद फारसी में किसने किया था? अब्दुर रहीम खान खाना, ऑप्शन बी। बाबर ने भारत में किस शैली की बागवानी शुरू की थी? चार बाग शैली। बाबर का सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना। बाबर भारत में अस्थायी रूप से कब आया था? ऑप्शन सी 1526 ईस्वी में। बाबर के भारत आने का मुख्य कारण क्या था? भारत की समृद्धि, लोदी वंश की कमजोरी, राजपूतों का निमंत्रण, ऑप्शन डी। बाबर को भारत बुलाने वाले में प्रमुख कौन? राणा संगा, आलम खां और दौलत खां लोधी। बाबर को भारत बुलाने में राणा संगा भी था, आलम खां था और दौलत खां लोधी भी था। बाबर ने पानीपत युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर किस नगर पर कब्जा किया था? दिल्ली और आगरा पर, ऑप्शन ए। बाबर ने किस युद्ध में धार्मिक जिहाद का नारा दिया था? ऑप्शन बी खानवा का युद्ध में। बाबर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? हुमायूं, ऑप्शन बी। बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी को अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था? हेनरी वेबरेज ने, ऑप्शन सी। बाबर को गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद मिली थी? ऑप्शन बी खानवे के युद्ध के बाद। बाबर ने चंदेरी का युद्ध किस वर्ष लड़ा था? 1528 ईस्वी में। घाघरा के युद्ध में बाबर के विरोधी कौन थे? अफगान व बंगाल के नुसरत शाह। बाबर ने अपने जीवन काल में कितने युद्ध लड़े थे? ऑप्शन सी 4 युद्ध। पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। यानी बाबर भारत आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया और घर चल गया। बाबर की मृत्यु के समय उसकी राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन बी आगरा। बाबर की कब्र काबुल में किस बाग में स्थित है? बाग ए बाबर, ऑप्शन बी।
बाबर को भारत में किस कला शैली का जनक माना जाता है? चारबाग शैली की बागवानी शैली का। ऑप्शन बी। बाबर किस प्रकार की जलवायु से भारत की तुलना करता है? काबुल की जलवायु से। ऑप्शन बी। बाबर के समय भारत का कौन सा क्षेत्र मुगलों के अधीन नहीं था? ऑप्शन सी। बंगाल। बंगाल ने किस युद्ध में हाथियों के आतंक को तोपों से विफल किया था? प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में। बाबर ने किस युद्ध में आत्मघाती जौहर देखा? चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में, जब मेदिनी राय के साथ हुआ था तो उन्होंने जौहर किया था। बाबर के समय किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा किया था? ऑप्शन डी, यानी कोई नहीं। उसके समय में यूरोपीय यात्री नहीं आया था, केवल बाबर की आत्मकथा प्रमुख स्रोत है। बाबर का शासनकाल भारत में कितने वर्षों तक रहा? ऑप्शन बी। 4 वर्षों तक। 1526 से 30 ईस्वी तक, 4 वर्षों तक। यूट्यूब के चैनल युवान सरकार को यहीं हम समाप्त करते हैं। आज हम मुगल वंश में बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों, जो 1526 से 1530 ईस्वी तक का काल था, उनको देखा और उनके साथ साथ संबंधित 50 MCQ का भी अध्ययन किया। तो चलिए हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। धन्यवाद।